हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एलोवेरा का पौधा। एलोवेरा के प्लांट में आप मोटी पत्तियां कैसे पा सकते हैं। मोटी पत्तियां रहेंगी तो उसमें काफ़ी जेल भी भरा रहेगा। अगर आपके पौधे में एलोवेरा के पौधे में अगर पतली पतली पत्तियाँ हैं, पतली पत्तियों में जेल कम रहता है, तो पत्तियों को मोटा करने के लिए हमें एलोवेरा के प्लांट को किस तरह से फर्टिलाइज़र करना चाहिए कि उसमें काफ़ी मोटी मोटी और चौड़ी चौड़ी पत्तियां आए। और इसके अलावा एलोवेरा के प्लांट को कुछ इस तरह से आपको केयर टिप से फॉलो करना चाहिए कि जैसे कि एलोवेरा के प्लांट में काफ़ी अच्छी तरह से मोटी पत्तियां निकल कर आएँ। कुछ लोगों का शिकायत रहती है कि हमारे एलोवेरा के प्लांट का जो पत्तियां रहती हैं, पत्तियां काफ़ी पतली पतली हैं, पत्तियां मोटी नहीं निकल कर आती हैं। तो क्या वजह से पत्तियां मोटी नहीं आती हैं या पत्तियां जो है पीली होने लगती हैं, पत्तियां ख़राब हो जाती हैं। तो आप देख पा रहे हैं मेरे एलोवेरा के पौधे में पत्तियां काफ़ी चौड़ी चौड़ी हैं और काफ़ी जेल भी भरा है। पत्तियों को चौड़ा करने के लिए इसमें कौन सा आप फर्टिलाइज़र दे सकते हैं और किस तरह से केयर कर सकते हैं कि जिससे कि आपके एलोवेरा प्लांट की पत्तियाँ काफ़ी चौड़ी हों। तो आप देख पा रहे हैं मेरे एलोवेरा प्लांट में पत्तियाँ चौड़ी हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहते हैं जिसकी वजह से पत्तियां पीली होने लगती हैं। तो सबसे पहले बात, आप एलोवेरा के प्लांट को ऐसी जगह रखिए, इसको आप दिन भर की धूप में बिल्कुल ना रखें। अगर दिन भर की धूप में रखेंगे तो इसकी पत्तियां जो है कि पीली हो जाती हैं, पत्तियां अपना कलर चेंज करने लगती हैं। वैसे भी मौसम के हिसाब से एलोवेरा की पत्तियों में कलर का चेंजिंग आ जाता है। आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ सिर्फ इसको रोशनी मिले या फिर सुबह के 1 से 2 घंटे की धूप इसको मिले। ज़्यादा धूप में आपको नहीं रखना है, ज़्यादा धूप में रखेंगे तो ऊपर का टिप्स जो है कि ख़राब होने लगता है। तो आपको कम से कम धूप में इसको रखना है अगर आप एलोवेरा के प्लांट को हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो वैसे एलोवेरा का प्लांट एक मेडिसिनल प्लांट है, ये बहुत से मेडिसिन बनाने में भी काम आता है और स्किन वगैरह में भी लगाने में ये बहुत ही अच्छी तरह से काम आता है और बहुत ही फ़ायदा पहुंचाता है। तो हमें एलोवेरा के प्लांट में काफ़ी अच्छी तरह से केयर भी करनी चाहिए जिससे कि हमें इसके जेल से काफ़ी हमको फ़ायदा मिल सके। इसके अलावा एलोवेरा के प्लांट में पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। कम से कम 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद आप इसमें पानी दीजिए। लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा कम पानी देंगे तो इस तरह से पत्तियाँ सूख जाती हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पानी की कमी की वजह से इस तरह की पत्तियाँ हो जाती हैं। तो आपको क्या करना है कि पानी जो है कि मिट्टी को चेक करके देना है। बहुत ज़्यादा गीली भी नहीं करना है, लेकिन ज़्यादा मिट्टी को सुखाना भी नहीं है। आपको कम से कम 1 हफ्ते में अपने एलोवेरा के प्लांट में पानी दे देना चाहिए। इसके अलावा एलोवेरा के मिट्टी की जैसे आप एलोवेरा का प्लांट नया प्लांट लगा रहे हैं तो अच्छी मिट्टी में लगाइए, वेल ड्रेन मिट्टी में लगाइए, भुरभुरी मिट्टी रहे तो ऐसे मिट्टी में आपको एलोवेरा प्लांट को लगाना है। इसके अलावा आप अगर एलोवेरा के पौधे से छोटे छोटे पप्स चाहते हैं तो आप अपने एलोवेरा के प्लांट में जो छोटे छोटे पप्स निकलते हैं आप उसको अलग करके कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत जल्दी से पकड़ लेती है। पौधे को घना बनाने के लिए, पौधे की पत्तियों को चौड़ा करने के लिए आपको जो ख़राब पत्तियाँ रहती हैं, जो पीली पत्तियाँ हो जाती हैं, ऐसी पत्तियों को आपको अपने पौधे से हटा देना चाहिए। जैसा कि मैं इस पत्तियों को आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इस तरह की जो पत्तियाँ उसमें सूख गिर भी जाती हैं, सूख जाती हैं और पत्तियाँ जो पीली हो जाती हैं, तो इस टाइप की पत्तियों को आप छटाई कर दिया करें। और ऐसा कंडीशन अगर आपके पौधे में है तो आपको पानी जो बहुत ज़्यादा कम भी नहीं देना है। अगर कम पानी देंगे तो ऐसी कंडीशन आ जाती है। इसके अलावा आपके मिट्टी में जो है कि जो पत्तियां सूख के गिर जाती हैं उस पत्तियों की सफाई कर दीजिए। और अंदर से जो पप्स, छोटे छोटे पप्स निकले रहते हैं, इसकी आप कटिंग भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग आप चाहे तो सादे मिट्टी में भी लगा सकते हैं या तो सैंड में भी लगा सकते हैं। इसकी कटिंग किस तरह से लगाया जाता है मैं आगे वीडियो में बताऊँगी। इसके बाद आप अपने पौधे में किस तरह से फर्टिलाइज़र कर सकते हैं। पौधे की पत्तियों को चौड़ा करने के लिए हमें अपने पौधे में कुछ ऐसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना चाहिए कि जैसे कि पौधा हेल्दी भी रहे और इसमें किसी भी तरह का कोई फंगस, कोई रोग ना लगे। तो हमारे किचन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हम एलोवेरा के प्लांट में दे सकते हैं। पौधे की मिट्टी में अगर फंगस है तो फंगस को दूर करने के लिए यहाँ पर ये हमने लहसुन का छिलका लिया है। लहसुन के छिलके के डालने से मिट्टी में जो फंगस वगैरह रहती है तो ख़त्म हो जाती है।
इसके अलावा आप प्याज का छिलका और लहसुन का छिलका, इसके बाद आप आलू के छिलके को, तीनों छिलके को आप पानी मिला दीजिए। इससे जो फर्टिलाइज़र रेडी होगा उस फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका फर्टिलाइज़र किस तरह से रेडी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने प्याज के छिलके को ले लिया है और लहसुन के छिलके को, और ये है आलू के छिलके को हमने पानी में पहले से ही भिगा कर रखा है। और ये दोनों को इस पानी में आप डाल दीजिए। तीनों को अच्छी तरह से मिलाकर आप चाहें तो आधा घंटा के लिए रख सकते हैं। फिर जो पानी बनेगा उस पानी को भी आप अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर आप इसको 24 घंटे के लिए रख देंगे। फिर जो फर्टिलाइज़र तैयार होगा उस फर्टिलाइज़र को आप इस्तेमाल करके अपने पौधे में दे सकते हैं। इससे पौधे की जो पत्तियां रहती है, पत्तियां काफ़ी चौड़ी भी हो जाएंगी। और जो हमने पप से निकाला था, इस छोटे बेबी प्लांट जो रहते हैं एलोवेरा के, आप इसकी कटिंग भी इस तरह से लगा सकते हैं। सादे मिट्टी में भी लगा सकते हैं और सैंड में भी लगा सकते हैं। इसकी रूटिंग बहुत जल्दी से हो जाती है और आपके पास काफ़ी ढेर सारे पौधे भी बन जाएंगे। एलोवेरा के प्लांट में जो ख़राब पत्तियां रहती है उसको हमेशा निकालते रहा करें, और पौधे को ज़्यादा बनाने के लिए जो छोटे छोटे पप्स रहते हैं उसको भी आप निकाल कर इस तरह से कटिंग लगा सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है। तो यहाँ पर देखिए हमने तीनों चीज़ को अच्छी तरह से मिला दिया है। इसको हमको रखे कम से कम आधा घंटा हो गया है। अब आपको इस पानी को छानना है। छान कर जो पानी अलग होगा उस पानी को आप अपने पौधे में दे सकते हैं, और जो ये बचा हुआ पार्ट है आप इसमें दोबारा पानी डालकर फिर से रख सकते हैं 24 घंटे के लिए। आप चाहें तो किसी और भी प्लांट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र रेडी हुआ है, किचन से आपको आसानी से मिल जाएगा। ऐसे फर्टिलाइज़र को आप अपने पौधे में यूज़ किया करें। तो यहाँ पर हम देखिए हमने छान लिया है, और जो बचा हुआ पार्ट है मैं इसमें पानी डालकर दोबारा से रख दूँगी, ताकि अगले प्लांट के लिए मेरा ये फर्टिलाइज़र फिर से रेडी हो जाए। एलोवेरा का प्लांट एक हार्डी प्लांट है। इसमें बहुत ज़्यादा खाद और फर्टिलाइज़र की ज़्यादा ज़रूरत तो नहीं पड़ती है, लेकिन अगर आपका पौधा ख़राब हो रहा है, उसमें किसी भी तरह की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आपको महीने में एक बार इस तरह की अगर फर्टिलाइज़र आप अपने पौधे में दे देंगे तो पौधा काफ़ी अच्छी तरह से हेल्दी भी हो जाएगा और पत्तियाँ भी काफ़ी मोटी और चौड़ी भी हो जाएंगी। आपको एलोवेरा के प्लांट में कभी भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहिए। इस तरह की ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप जब भी बनाएं तब आप अपने पौधे में दे सकते हैं। इसी से पौधा काफ़ी ग्रोथ भी करता रहेगा, नए नए पफ्स भी निकालता रहेगा और प्लांट भी काफ़ी हेल्दी रहेगा। अगर आपका प्लांट काफ़ी घना है, काफ़ी ज़्यादा उसमें ब्रांच हैं, पत्तियां अगर पतली निकल रही तो इसका एक वजह ये भी है कि आपका पौधा काफ़ी उसमें घना है, उसमें जगह न मिलने की वजह से पत्तियां पतली निकलती हैं। तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा जो पत्तियां रहती हैं हटा दिया करेंगे, जगह उसको मिल जाएगा, और जब ज़्यादा जगह मिलेगी तभी पत्तियां चौड़ी होंगी। तो एक वजह ये भी है, और फर्टिलाइज़र की कमी की वजह से, पानी की कमी की वजह से इस तरह का एलोवेरा की प्लांट जो है कि सूखने लगता है, पत्तियाँ ऊपर के टिप्स ख़राब होने लगती हैं, ब्राउन होने लगती हैं। तो यही अगर आप केयर टिप्स से फॉलो कर लेंगे तो आपका एलोवेरा के प्लांट काफ़ी हेल्दी भी रहेगा। एलोवेरा का प्लांट में काफ़ी ज़्यादा केयर तो नहीं करनी पड़ती है, लेकिन अगर आपका प्लांट ख़राब हो रहा है, सूखने का कंडीशन पे है, तो इस तरह से आप केयर टिप्स से फॉलो करके आप अपने पौधे को बचा सकते हैं। पौधे में नई नई ग्रोथ भी पा सकते हैं जब आप टाइम टू टाइम इसमें पानी देंगे और फर्टिलाइज़र भी करते रहेंगे, तो उसमें नए नए पप्स निकलते रहेंगे। नए पप्स निकलेंगे तभी आपका नया पौधा तैयार होगा। छोटे पप्स को निकाल कर आप उसकी कटिंग भी तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एलोवेरा के प्लांट को आप ठंडी में इस तरह से केयर किया करें। वैसे इसको सीधा ऐसी जगह आप इसको शिफ्ट करिए जहाँ इसके कोहरा उसके ऊपर ना पड़े। अगर कोहरा ज़्यादा पड़ेगा और ज़्यादा धूप, ज़्यादा कोहरा और ज़्यादा ठंड की वजह से इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।